नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों एवं जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश अनुसार राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आम जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा। इसी क्रम में अभियान बजी टिलानी न्याय पंचायत पहुंचा, जहां ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजना और सेवाओं का लाभ उनके द्वार पर उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार के इस अभियान के तहत प्रशासन चला गाँव की ओर की तर्ज पर विकास खंड व न्याय पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा। इस शिविर में कुल 27 विभागों ने भाग लिया, जिनमें समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, उद्योग विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान सहित अन्य विभाग शामिल रहे। राज्य सरकार की जन जन की सरकार जन जन के द्वार योजना के अंतर्गत विकास खंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ सीधे उनके गाँव में मिल सके और समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे बहुत अच्छा लग रहा है। परंतु ये सवाल है कि पिछले 4 साल में इस तरीके के क्षेत्रों में कोई कार्य हुआ है, जिला अधिकारी में इन लोगों को याद आ रहा है तो सरकारी अधिकारियों के माध्यम से हमें चुनाव करवा रहे हैं। और अभी इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बाद देखा होगा कि जितने भी शिकायत है वो इस तरीके से इसमें कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कि हर एक आदमी को, हर व्यक्ति को, हर एक क्षेत्रवासी को पता है कि जौनसार बाढ़ में शिक्षा का स्तर जितना गिरा हुआ है, सिरे से बचा रहे हैं। देहरादून ऋषिकेश से अप डाउन करते हैं, और हमारी शिकायत है, मुख्य शिकायत है कि शिक्षा का स्तर बढ़ा रहे हैं, जनसंख्या का स्तर इतना बढ़ रहा तो लोग नहीं हो पाएंगे, लोगों का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। देर आए दुरुस्त आए, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 सालों तक जो सरकार सोई रही, अंततः तो उन्हें ये डर सताने लगा कि 2027 में उनका पतन होने वाला, वो सत्ता से बाहर होने वाले। इसके बाद अगर 5वें वर्ष में अगर उन्होंने इस प्रकार का ये कदम उठाया, सराहनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही खूबसूरती है कि कहीं न कहीं जनता के पास जाकर नेता हो, अधिकारी हो, वो उनके जो समस्या उसका निवारण करे, और उस निवारण के बाद जनता को तभी पता लगेगा कि वो वास्तव में लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। परंतु मैं कह रहा हूँ दोबारा जोर दे के बिल्कुल 5वें वर्ष अगर पहुंचे हैं तो 4 साल तक जो सोए हुए थे, कहीं न कहीं उससे सरकार ने सबक लिया है। जनता ने जिस प्रकार से अपेक्षाएं जो रखी थी, अब शायद मुझे लग रहा है कि 5 साल वो सरकार जब आई है तो कुछ न कुछ यहाँ लाभ जो जनता को मिलेगा और मिलना भी चाहिए। विभागों के द्वारा स्वाभिमान मोर्चा हमेशा किया गया आवाज उठाता रहा है कि जो चक्राता क्षेत्र है वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की तो क्या लग रहा है, क्या इसके बाद कुछ उसमें सुधार आने वाला है? देखिए, यहाँ पर कितनी स्वास्थ्य शिक्षा की होती है वो तो बाद में पता लगेगा, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर स्वास्थ्य शिक्षा पे बात हो, यहाँ पर कोई भी मुद्दा, कोई भी ऐसा पत्र स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर आ रहा हो तो निश्चित उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार से इस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, तो आने वाला समय बताएगा। पूर्व जिला आपको स्वयं वन मंत्री है और वन को लेकर बड़ी शिकायतें आई है सर कि माफी की लड़की 2052 की जनसंख्या के आधार पर दी जा रही है, और एक जो दूसरी शिकायत आई है वो 700 बीघा जमीन की आई है। इस पे क्या होगा सर? देखिए, सेटलमेंट जो है बंदोबस्त एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, और इसमें जो चीज न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से की जाए उसको न्यायिक प्रक्रिया से ही उसका समाधान होता है। यहाँ के लोगों का उन्होंने डेमोग्राफी को लेकर बात की कि डेमोग्राफी बदल रही है, और ये कहा कि हमारी जमीन दे दी गई, तो जिलाधिकारी को इसमें निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी इस पूरे मामले की परीक्षण करके तत्काल शासन को रिपोर्ट प्रेषित करे, ताकि शासन पे इसका परीक्षण कराया जा सके और इसका निदान निकाला जा सके। माफी की जब तक आपने बात की है, इस समय तो धन्यवाद देना चाहिए सरकार को कि काफी समय से माफी यहाँ पे नहीं दी जा रही थी। डीएफओ को सख्त निर्देश दिए गए तो माफी यहाँ पे शुरुआत हो गई है। कुछ जगह बाकी जो है वहाँ छपान की प्रक्रिया जारी है, और छपान की प्रक्रिया पूरी होते हैं वहाँ पर भी माफी की लकड़ियां देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर, SIR पूरे देश में चल रही है, तो जो इस क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज को लेकर बात आ रही है, क्या SIR के माध्यम से इस पे वो कसा जाएगा? SIR में अगर आप जाएंगे, SIR का मतलब क्या है? भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति जो
इस देश का नागरिक हो, उसको वोट देने का अधिकार है। तो एक तो SIR के माध्यम से जो दूसरे देशों के नागरिक यहाँ पर आके फंस गए और वो वोटर लिस्ट में उनके नाम है, उनको कटाना। दूसरा, एक व्यक्ति कई कई जगह नाम लिखाया हुआ है, ऐसे नामों की छटनी करके उनको वोटर लिस्ट से हटाना है। तो जो भी भारत का नागरिक है वो तो इस देश में कहीं ना कहीं वोटर होगा ही होगा, हो ही सकता भी है। सर, एक जो बस वहाँ इलेक्ट्रॉनिक बस आती है CNG वाली, वो लांगा तक आती है, लेकिन कालसी तक उसका ट्रायल हो गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं है। देखिए, इसके बाद अभी आपने इस बात को संज्ञान में मेरे दिया, मेरे बात करने में इसका रास्ता देखा जाएगा, किससे इसका निदान किया जाए। सर, स्वास्थ्य और उसको लेके, शिक्षा को लेके ना तो डॉक्टर उसमें मिल रहे हैं हॉस्पिटलों में, और शिक्षक भी देहरादून से आ रहे हैं सर, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य की अगर आप बात करेंगे, पिछले 5-7 वर्षों में इतने डॉक्टर्स की नियुक्ति इस राज्य में हुई है, इतने डॉक्टर राज्य बनने से लेके हमारी सरकार बनने तक नहीं थे 2017 में। 2017 के बाद जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स को नियुक्ति दी गई और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई, एक मेडिकल कॉलेज इस राज्य में जौली ग्राम में, 8 मेडिकल कॉलेज राज्य में है। तो देखिए, स्वास्थ्य के प्रति सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर अस्पतालों में उपकरण हो, हर अस्पताल में डॉक्टर हो, इसको इंश्योर करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके परिणाम भी ठीक आ रहे हैं। सवाल वही है, और जो सबसे ज्यादा शिकायत मिली है वो चक्राता में माफी को लेकर मिली है कि 1952 की जनसंख्या के आधार पर दी जा रही है, क्या कहना है इसमें? जैसे हमारा जो 45 डेज का एक कैंपेन मोड में कार्यक्रम चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार उनका संकल्प है कि जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, अंतिम छोर के हमारे व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, हमारे जितने भी डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं, उनको एक्सेस करने में उनको कुछ डिफिकल्टीज ना हो, और इसीलिए सारे इसी तरह के एरियाज चयन किए गए हैं हमारे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में। और उसी क्रम में आज हमारा यहाँ पर जो मल्टीपर्पज कैंप माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में, जो हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं जनपद देहरादून और जो वन मंत्री भी हैं, उनकी अध्यक्षता में अभी भी संपादित किया जा रहा है। तो इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि चाहे बिजली, पानी, सड़क हो, या फिर हमारे सोशल सेक्टर के जितने भी स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, और जितनी हमारी पेंशन्स हैं, प्रमाण पत्र हैं, कृषि उद्यान के यंत्र हैं या और इनपुट्स हैं, हमारे रोजगार सृजन के कार्यक्रम हैं, इन सभी की एक तो जानकारी, और यदि किसी को अप्लाई करना है उनके जो रिपोर्ट्स लगनी है और उनको ऑन साइट प्रमाण पत्र देने हैं, या फिर हमारे आधार कार्ड, UDID कार्ड, पेंशन्स, इन सभी को हम सुलभ बनाएं और द्वार पर जाकर ही लोगों को एक्सेस दें। तो इसी क्रम में जैसा माफी की लकड़ी का विषय भी यहाँ पर रेज हुआ है, तो उसको क्योंकि हमारे प्रभारी मंत्री जी, वन मंत्री जी भी हैं, उनके द्वारा सभी पक्षों को सुनते हुए एक सर्वदलीय बैठक का भी निर्देश दिया गया है और वो बैठक बुलाकर जल्द ही समाधान किया जाएगा। हालांकि जो पूर्व के वर्षों में पहले यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ था, वो हमारे मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर खुल भी गया है और 11 खतों को उसमें ऑलरेडी एनेबल कर भी दिया है। बाकी जगह भी कार्रवाई प्रचलित है, लेकिन इसका एक परमानेंट और सस्टेनेबल सोल्यूशन के लिए एक सर्वदलीय बैठक अनिवार्य है, जो बहुत जल्द आयोजित करवा ली जाएगी। सर, आज कितनी शिकायतें दर्ज हुई है और कितनों का निस्तारण हुआ? अभी भी जो हमारा नंबर्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। 200 से ऊपर यहाँ पर हमारे डिमांड्स हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं, शिकायत हैं, और कुछ ऐसे भी पत्रों से देखने को मिला कि जानकारी का अभाव भी है। तो इन शिविरों का पर्पस यही होता है, हमारे साइट इंस्पेक्शन का, बहुउद्देशीय शिविरों का, जन सुनवाई का, कि जो पब्लिक ट्रस्ट है वो गवर्नेंस पे इंक्रीज होते रहना चाहिए, और जिन समस्याओं का यहाँ पर समाधान ऑन साइट किया जा सकता है वो किया जा रहा है। जिसमें कुछ टाइम बाउंड रिपोर्ट्स की आवश्यकता है, शासन से फंड रेजिंग की आवश्यकता है, करस्पॉन्डेंस की आवश्यकता है, उनको भी
एक निश्चित समयबद्ध रूप से निस्तारण के मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए। जी, सबसे पहले तो नमस्कार और धन्यवाद जो आप ग्राउंड जीरो से ये खबर जनमानस को पहुंचा रहे हैं। और जो ये बहुउद्देशीय शिविर है ये जनता की सुविधा के लिए लगाया गया है और यहाँ पर सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं वो पहुंच चुके हैं और हमारे जो डीएम साहब है वो सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे, उसी के लिए शिविर लगाया गया। और ऐसे जो शिविर है वो जगह जगह लगने चाहिए, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण लोग हैं वो शासन के जो दरवाजे हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए जो जनता की सरकार है वो आज जनता के दरबार में आई है, तो ये बहुत अच्छी बात है और सभी जगह से शिविर लगने चाहिए। कौन-कौन से विभाग पहुंचे? इसमें लोक निर्माण विभाग है, पंचायती राज विभाग है और बैंक से संबंधित जितनी भी समस्याएं उसका समाधान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर पहुंची है, बहुत सारे सभी विभाग जिनसे जनता की जो समस्याएं उसका निवारण हो सकता है वो सभी विभाग यहाँ पर आए हुए हैं। जो नाम दिया गया है जन जन की सरकार जन जन के द्वार, क्या ये फलीभूत होता हुआ आपको नजर आ रहा है जो ये शिविर लग रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ ये सही नारा है, सही सरकार कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, जनता की सरकार जनता के द्वारा है और दरवाजे पर आई है तो कुछ समाधान करके ही जाएगी और जगह जगह ऐसे शिविर लग भी रहे हैं और उसमें समस्याओं का समाधान हो भी रहा है। आप खुद यहाँ पर आए हैं, आप इसका प्रमाण यहाँ पर देख सकते हैं। अभी ये कार्यक्रम शुरू ही हुआ है और समस्याओं का समाधान धीरे धीरे हो रहा है।